हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी में आईटीआई आईटीआई इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर ठीक है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ है। ये एग्ज़ाम आपका मेंस का था, मेंस एग्ज़ाम था, ये सेकंड स्टेज एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 25 ऑफ फरवरी 2024 को। तो इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चंस के आंसर दूं आपको। और इफ़ इन केस जिन क्वेश्चंस में बेसिकली जो ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस है उनमें मुझे शायद थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो मैं उन क्वेश्चंस को स्किप कर दूंगा। और स्पेसिफिकली जैसे मैं करता हूँ रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। ठीक है, इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये पेपर अवेलेबल है। द ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इज गवर्न बाय द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, what role did research institute established by the government plays during the green revolution? It develops the HYV seeds for greenhouse. That is option ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन ऑफ लॉज, public acts and records, and judicial proceedings is included in which of the following list of the 7th schedule? It is included in the concurrent list. That is option number C यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ एंड थर्ड की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आर्टिकल 25 टू 28 ये बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ फिफ्थ प्लान was prepared and launched by the DP Dhar in the background of economic crisis arising out of the run-away inflation fueled by hiked in oil prices and failure of the government take over of the wholesale trade in wheat। तो यहाँ पर आंसर बी होगा, डीपी धार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following scheme focuses on providing insurance coverage to the farmers against crop losses due to the natural calamities? So ये है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज 12। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन, sperm are produced by the testes। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ई पारवई is an AI based cataract detection application created by the which of the following state or union territory? Basically this is developed by the Tamil Nadu। option number D is the correct answer for the question number 11। now coming to the next question, question number 7 हो चुका है हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 8 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन autonomous institution under the Niti Aayog for Labor Economic Research, that is the NILERD। option A is the correct answer। which of the following institute releases the second edition of National Multidimensional Poverty Index, a progressive review 2023 report by the Niti Aayog? 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वहां पर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases with its speed। option A is the correct answer। transport of oxygen by blood takes place with the help of which of the following? that is the erythrocyte। that is option number A होगा 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 टू 20 क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन तक ये आपके मैथमेटिक्स क्वेश्चन है जिन्हें मैं स्किप करता हूँ और हम पहुँचते हैं सीधा 24 नंबर क्वेश्चन पर। हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है? संघाई के अंदर है, चाइना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन अ बास्केट
बॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिबलिंग। तो आई थिंक यहाँ पर रहेगा 25th का करेक्ट आंसर। थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी द पुश। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। सो इसमें पूछा गया है रिंगिट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डर स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, दैट इज द उड़ीसा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मंथली ग्रांट प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ यूपी लेप्रोसी pension scheme, that is of 3000 rupees. The dance of UP involves in a female dancer balance a column of light deepaks over the head while dancing. So that is the Charkula. Option number B is the correct answer for the question number 31. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 को हम देख लेते हैं यहाँ पर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एनकरेज करता है फॉर द इकोसिस्टम ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द एरियाज ऑफ टेलीकॉम स्किलिंग सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन। तो ये कौन सा अवार्ड है? दैट इज द अवार्ड इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सेलेंस अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड गुनाहों का देवता। तो ये लिखा है किसने? यहाँ पर है 28 की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ 32 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट ऑफ उत्तर प्रदेश टूरिज्म। सो दैट इज सारनाथ यहाँ पर आना चाहिए 32 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। श्रावस्ती इज द कैपिटल ऑफ एंशियंट कोसला किंगडम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है ओके अप्रोप्रिएट एक्वेरियम का आपको प्लूरल बताना है दैट इज द एक्वेरिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ब्रेकफास्ट इज एन इंपॉर्टेंट मील, आई एम ऑलवेज टेकिंग द ब्रेकफास्ट। आई एम ट्राइंग टू आई एम टायर्ड सिंस आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और 3 hours। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, what is the shortcut key to highlight the entire column in MS Excel sheet? So यहाँ पर रहेगा control space bar। ऑप्शन नंबर B is the correct answer। dash count, a count function count the number of cells, contains numbers and count the number of within the list of argument in an Excel sheet। that is option A यहाँ पर होगा क्वेश्चन का correct answer। now coming to the question number 37। ओके पंक्चुएशन से देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सारस इज स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री द ईयर। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, गिवन द प्लूरल ऑफ हाइपोथेसिस दैट इज हाइपोथीस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ईमेल सेंड टू अ यूजर आर delivered into the inbox। operating system does not maintain which of the following table। so here I think input output table मेरे ख्याल से रहनी चाहिए 42 की करेक्ट आंसर। ठीक है। थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। 43 की बात करें तो विच डिवाइस इज यूज टू प्रोवाइड अ हार्ड कॉपी। सो दैट इज द प्रिंटर। हार्ड कॉपी के लिए आप क्या यूज करते हो? प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 44। सो question number 44, in MS Word how can you increase the font size by selecting the text by pointing one every time। so यहाँ पर होगा ऑप्शन ए by pressing control and bar। in Excel which of the following is not an element of formula that is mathematical operation। CTR that is the cathode ray tubes। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46। इन MS वर्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आउटलाइन इम्बॉसेस इन गिव आर नोन एज द font effects।
कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ लैन नेटवर्क। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इन MS एक्सेल हैश 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 साइन जो है वो कब डिस्प्ले होते हैं? तो कॉलम्स इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द कॉन्टैक्ट, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.5 इंटू 14 का आकार का जो पेज होगा वो क्या कहलाता है? लीगल पेज कहलाता है। ऑप्शन सी होगा 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52। सो 52 में आपसे पूछा गया है द टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल्स होल्ड डाउन विच की, दैट इज कंट्रोल की एज यू क्लिक ईच सेल। APK मतलब एंड्रॉयड पैकेजिंग किट होता है, पैकेज किट होता है, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। डैश दैट इज IFSC इज एन अल्फाबेटिक न्यूमेरिक कोड यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर बैंक ब्रांच पार्टिसिपेशन इन द निफ्ट सिस्टम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ओके सो okay, now coming to the this is 57 number question। sim stores the data related to the user and relevant GSM, that is option A correct answer होगा। the entry of all the PCBs of the current process is done in the 54th का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रोसेस टेबल। what is the full form of SSD, that is the solid state drive, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का। इन MS वर्ड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। तो देखो 59 का करेक्ट आंसर होगा व्हाट इज ए इन द ABC प्राइमरी सर्वे टू रैपिड एक्सेस कैजुअली इन द फर्स्ट एड, दैट इज एयरवे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द गोल्डन पीरियड फॉर devastating medical problem like head injury, multiple traumas and heart attack, so that is the 60-minute, option C is the correct answer। which of the following is not one of the R of conservation of energy, that is the research, option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। which of the following types of extinguisher is used in fire started from the electric sources, that is of class C। which of the following is a physical hazard of in the workplace, I think यहाँ पर body absorbs toxin रहना चाहिए। which of the following effect on the human body is caused due to presence of methyl mercury, देखिए इसकी वजह से मिनी माटा डिजीज होता है, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो और बाकी डिजीज भी मुझे लगते नहीं है किसकी वजह से होंगे, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका एलिमिनेट होना चाहिए। 68 नंबर क्वेश्चन सॉरी 65 नंबर क्वेश्चन नॉट 68, 66 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, दैट इज फंगाई एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपके ये थोड़े से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं ट्रेड वाले जिन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th of December, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये सारे ट्रेड स्पेसिफिक हैं। ओके, ऑल दीज क्वेश्चंस आर ट्रेड स्पेसिफिक। okay, these all are trade specific questions and okay, ये भी आपका ट्रेड स्पेसिफिक है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, 92 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया है बारदोली सत्याग्रह 1928 के अंदर किसने लीड किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है आपका, ओके, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रेड एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है। देन हम बात करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 95 की। सो यहाँ पर पूछा गया है छप्पर मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये आयोजित होता है कहाँ पर, पंजाब के अंदर, ठीक है।
power, privileges, immunities of parliament and its members is provided which of the following articles, that is article 105 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 की। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल कौन थे, दैट इज सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which among the which dance of Bagelkhand is performed by the men disguised as a woman to accompaniment of the musical instrument like dholak or nagada, that is the rai या रिया, राई बेसिकली राई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, who among the following authored the book Poverty and British Rule in India, that is Databhai Naroji। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कम्स अंडर द आर्टिकल 51A। ठीक है, सो ये पेपर था हमारा यूपी ट्रिपल SC ITI इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए। ये मेंस का एग्ज़ाम हुआ था आपका 25 फरवरी को 2024 को। ठीक है, तो इसके जीएस के क्वेश्चंस और कुछ जो अदर क्वेश्चंस थे उनको हमने किया है, ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।